हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी आरटी-पीसीआर का नाम सुना है? तो आप सभी सही सोच रहे हैं। आरटी-पीसीआर वही टेक्निक थी जिसके द्वारा कोरोना का टेस्ट किया जाता था। आरटी-पीसीआर पीसीआर का ही एक प्रकार होता है। और ये पीसीआर क्या होता है, इसको जानने से पहले दोस्तों, यदि आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि ये पीसीआर क्या होता है। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अर्थात ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक की सहायता से हम बहुत कम मात्रा में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए होता है, उसकी बहुत कम समय में करोड़ों प्रतिकृतियां तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से यह टेक्निक होती है वो बहुत कम डीएनए को एम्प्लीफाई करने में काम में आती है। दोस्तों, ये टेक्निक कब काम में आ सकती है? जैसे ये टेक्निक काम में आ सकती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, जैसे ये टेक्निक काम में आ सकती है रोगों के डायग्नोसिस में। दोस्तों, ये टेक्निक काम में आ सकती है, मान लो किसी जगह पे कोई अपराध हो जाता है और उस अपराध स्थल से हमें कुछ साक्ष्य के रूप में यदि कोई ब्लड की बूंद होती है, बाल होता है या कोशिका का कोई टुकड़ा होता है, वो प्राप्त होता है, तो उसमें मिलने वाले डीएनए को एम्प्लीफाई करके जो अपराधी होता है उसकी पहचान करने में ये टेक्निक काम में आती है। तो अभी हम देखते हैं कि ये टेक्निक क्या होती है। दोस्तों, शुरुआत का जो डीएनए होता है जिसकी हमें प्रतिकृतियां तैयार करनी होती है, उस डीएनए को हम वांछित डीएनए कहते हैं। तो एक तो हमें चाहिए होता है वांछित डीएनए, और दोस्तों इसी वांछित डीएनए को हम टेम्पलेट डीएनए भी कहते हैं। तो एक तो हमें टेम्पलेट डीएनए चाहिए इस टेक्निक के लिए, दूसरा हमें चाहिए एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम होता है टेक डीएनए पॉलीमरेज। टेक डीएनए पॉलीमरेज। दोस्तों, पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो डीएनए का स्ट्रैंड बनाने में काम में आता है, लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये सामान्य डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो उच्च ताप पर भी क्रियाशील रह सकता है। ये जो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस, अर्थात थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। जैसे अभी आपको बताया गया है कि ये जो एंजाइम है ये उच्च ताप पर भी क्रियाशील रह सकता है। तो दोस्तों, ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक क्रियाशील रह सकता है, और इसका जो इष्टतम तापमान होता है जिस पर ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है वो होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में एक चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमर। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्राइमर क्या होता है। तो दोस्तों, प्राइमर होता है ये न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा खंड होता है, न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का खंड होता है। दोस्तों, ये कब काम में आता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये जब नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा तो उसकी शुरुआत करने के लिए प्राइमर की आवश्यकता होती है, अर्थात ये प्रारंभ करवाता है नए डीएनए स्ट्रैंड के निर्माण को। इसके बाद में एक चाहिए होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हैं जिनको जोड़कर नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। तो इस प्रकार से इस टेक्निक के लिए टेम्पलेट डीएनए, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, प्राइमर और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए कि जो ये टेक्निक होती है इसके 3 चरण होते हैं।
पहला चरण होता है जिसे हम कहते हैं निष्क्रियकरण। पहले चरण को कहा जाता है निष्क्रियकरण अर्थात डीनेचुरेशन। दूसरा चरण होता है, उस चरण को कहा जाता है तापानुशीलन। तीसरे चरण को कहा जाता है प्रसारण अर्थात डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एलोंगेशन। ये तीन चरण होते हैं इस टेक्निक में। इस टेक्निक में हमारे पास शुरुआत में डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है अर्थात टेम्पलेट डीएनए होता है, और डीएनए होता है उसके दो स्ट्रैंड होते हैं और ये स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे यदि ये स्ट्रैंड 5 डेज टू 3 डेज की दिशा में है तो ये स्ट्रैंड होगा वो 3 डेज टू 5 डेज की दिशा में होगा। तो शुरुआत करने के लिए, पीसीआर को शुरू करने के लिए डीएनए के इन दोनों स्ट्रैंड को हमें अलग करना पड़ेगा, और क्योंकि इन दोनों स्ट्रैंड के मध्य में हाइड्रोजन बंध उपस्थित हैं तो उन हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए दोस्तों हम तापमान देते हैं, और पहले चरण में हम इस तापमान को कर देते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब 95 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है तो इसके कारण से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण का मतलब हो गया है डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों का अलग होना। दोस्तों अब आता है दूसरा चरण। जो निष्क्रियकरण होगा उसके कारण से ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये वाला स्ट्रैंड था 5 डेज टू 3 डेज की दिशा में और ये स्ट्रैंड है 3 डेज टू 5 डेज की दिशा में। इसके पश्चात अब नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, लेकिन नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए जो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो सीधा कार्य नहीं करता है और उसके लिए काम में आएगा प्राइमर। तो जो ये प्राइमर होता है ये टेम्पलेट डीएनए के 3 डेज सिरे की ओर जुड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि नया डीएनए स्ट्रैंड होता है वो सदैव 5 डेज टू 3 डेज की दिशा में बनता है। तो यहां पर जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसके लिए ये प्राइमर टेम्पलेट के 3 डेज दिशा की ओर जुड़ जाएगा और यहां पर इस तरफ जुड़ जाएगा। तो ये प्राइमर जुड़ गया है और प्राइमर को जुड़ने के लिए यहां का जो तापमान है उस तापमान को हम कम कर देते हैं और लगभग 56 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। दोस्तों यहां पर जो तापमान है पहले अधिक था और दूसरे चरण में हमने तापमान को कम किया है, अर्थात पहले ताप अधिक था और बाद में ये ठंडा हो गया है। कम होने का मतलब ठंडा हो गया है। इस कारण से इस प्रक्रिया को हमने बोला है तापानुशीलन। तो ये दूसरा चरण था तापानुशीलन। अब तीसरे चरण में हम जो ये प्राइमर जुड़ा है इसमें नया न्यूक्लियोटाइड जोड़कर डीएनए के स्ट्रैंड को लंबा करेंगे, अर्थात इस डीएनए के स्ट्रैंड का प्रसारण होगा और जिसके कारण से नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरे चरण में जो प्राइमर है इस पर टेक डीएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा और उसके बाद में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को काम में लेते हुए यहां पर नया डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण हो जाएगा।
नया डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण हो जाएगा। नए डीएनए स्ट्रैंड में ये सिरा है 5' ये 3' था, तो इस तरह बन गया है 5' और ये हो गया है 3'। इसी प्रकार से यहां पर ये 3' था, ये 5' था, तो यहां पर बन गया है 5' और यहां पर बन गया है 3'। तो इस प्रकार से एक डीएनए से दो डीएनए प्राप्त हो गए हैं और यहां पर नया न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बन गई है। इस कारण से इस चरण को हमने बोला है प्रसारण। तो इस प्रकार से इन 3 चरणों के द्वारा डीएनए के एक खंड से हमने डीएनए की 2 कॉपी तैयार कर ली है। दोस्तों जब इसी प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं तो एक डीएनए खंड से 2 प्राप्त हुए, 2 से 4, 4 से 8 और इस प्रकार ये लगातार बढ़ते जाते हैं और डीएनए एम्प्लीफाई होता जाता है, प्रवर्धित होता जाता है, जिसके कारण से लगभग 30 चक्रों में ही 30 चक्रों में ही हमें लगभग 1 बिलियन डीएनए प्रतिकृति तैयार हो जाती हैं। 30 चक्रों में ही लगभग 1 बिलियन डीएनए प्रतिकृतियां तैयार हो जाती हैं। तो अभी आपने इस टेक्निक को देखा होगा और ये टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा काम में आती है। तो इस प्रकार से ये पीसीआर टेक्निक होती है। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।